मोक्ष का, और देह ममता सक्त है। ज्ञानी नहीं योगी नहीं, बस दुख भोगी वो अशक्त है। यदि ब्रह्मा विष्णु शिव तेरे उपदेश करता भी रहे, तो भी बिना विस्मृति हुए बिन त्याग ना शांति आहे। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी में। हम सुन रहे हैं वही दिव्य संवाद जो हो रहा है महर्षि अष्टावक्र और राजर्षि जनक जी के बीच। और आज है उस वार्ता का 17वां प्रकरण जिसका नाम है कैवल्य। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कैवल्य शब्द का अर्थ क्या है। कैवल्य क्या होता है? कैवल्य है निर्लिप्त होने की अवस्था, निस्संग भाव, एकला चौलोरे, मोक्ष मुक्ति, निश्रेयस होना। विवेक उत्पन्न होने पर जितने भी दुख सुख अहंकार प्रारब्ध कर्म संस्कार सब जब लुप्त हो जाते हैं और आत्मा चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाती है, उस स्थिति को कैवल्य कहा जाता है। और आमतौर पर कैवल्य ही होता है अंतिम लक्ष्य हर ज्ञानी का, योगी का, हर व्यक्ति का, यूँ कहें तो एक जागृत संसारी का। उसके लक्ष्यों के अनुसार ही उस व्यक्ति का निर्माण होता है। लक्ष्य के बनते ही अनचाहे आपका अनायास ही अपना निर्माण शुरू हो जाता है। आप अपने आप को उसी हिसाब से तैयार करने लगते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है लक्ष्य निर्धारण। लोग बाकी सभी बातों पर जोर देते हैं, लक्ष्य पर नहीं। धर्मशास्त्रों में लक्ष्यों की चर्चा पुरुषार्थों के रूप में कही गई है और वो 4 हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये लक्ष्य हैं, तो चुनाव कर लें इनमें से किसी भी एक का और फिर सदैव उसे अपने सामने बनाए रखें। कुछ दिनों में आप पाएंगे कि आप में वैसा बनने की प्रक्रिया सहज ही शुरू हो गई है। चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है, इसके पीछे यही रहस्य है। तो जिसका लक्ष्य कैवल्य हो तो सोचें तो उसके क्या गुण होने चाहिए। उसे अहम बुद्धि से मुक्त होना चाहिए, संसार के प्रति अनासक्त होना चाहिए, शांत स्वभाव होना चाहिए, किसी प्रकार के राग द्वेष से कभी प्रभावित ना हो, जो अपनी इच्छाओं अपनी आसक्तियों पर काबू पा सके, जिसका मन विकृतियों से मुक्त हो, जो सर्वज्ञ हो, जिसका लक्ष्य कैवल्य है, वो मुमुक्षु हुआ। और इस लक्ष्य को पालने के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए सरल नहीं है मार्ग। कठोर तप नियम और संयम का पालन करना पड़ता है और ऐसा व्यक्ति बन जाता है महाशय। इस शब्द का प्रयोग साधारण लोग भी करते हैं। महाशय अर्थात भद्र सम्मान के योग्य। जब समाज की कसौटियाँ बदली तो ये उसका संबोधन बन गया कि जिसके पास धन है तो सेठ जी को महाशय कहा जाने लगा। संसार में यह उक्ति प्रचलित ही है, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। जहाँ धन हो वहाँ तो सभी गुण स्वयं ही बस जाते हैं। महाशय हो गए सेठ जी। कैसे अर्थ खोया देखिए इस शब्द ने। इसी सोच के प्रवाह में जब कोई तत्वज्ञानी के लिए इस शब्द को सुनता है तो एक बार को चौंक जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यमेकाकी रमते तु यः। जो नित्य तृप्त पवित्र इंद्रिय युक्त एकाकी रमे, वे ज्ञान योगा युक्त फल और मुक्ति न उनकी थमे।
तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो तृप्त है, जिसकी इंद्रियां निर्मल और स्वच्छ हैं, जो हमेशा अकेला ही रमण करता है, उसी को ज्ञान व योगाभ्यास के फल की प्राप्ति होती है। यानी उन्होंने ज्ञान और योग दोनों का फल प्राप्त कर लिया है, जो सदा संतुष्ट शुद्ध इंद्रियों वाले और एकांत रमण करने वाले हैं। He has attained the fruits of knowledge and yoga both, who is content, is of purified senses, and always enjoys his solitude. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये मनुष्य की सामाजिक व्याख्या है। व्यवहार की दृष्टि से ये परिभाषा ठीक होगी, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से सही नहीं है। इससे मनुष्य का व्यक्तिगत रूप से अस्तित्व ही नकार दिया गया है। वैसे ये एक्सट्रीम थिंकिंग है एक तरह से, लेकिन इस सूत्र को समझने के लिए इसे जानना ज़रूरी है। व्यक्ति या समाज, दोनों में से कौन महत्वपूर्ण है, कौन किसका लक्ष्य है? अब इस तरह के सवालों पर अक्सर चर्चा की जाती है। व्यक्तिवादी समाज के संदर्भ में व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। व्यक्ति सुधर जाए तो समाज स्वतः सुधर जाएगा, ऐसा मानने वाले अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते व्यक्ति को वह अवसर ही नहीं मिल पाता कि वह सुधार सके स्वयं को। यहाँ समाज के संदर्भ में व्यक्ति है, यह बात भी सही है, लेकिन इस विवाद में व्यक्ति की अस्मिता को दोनों ही नहीं नकारते। ये बात अलग है कि दोनों का व्यक्ति को देखने समझने का तरीका अपना अपना अलग है, लेकिन आध्यात्म इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ता। वह तो व्यक्ति की व्याख्या उसके एकाकी रूप में ही करता है, समाज से उसका कोई संबंध नहीं। वह तो कहता है कि कर्मों का अनुष्ठान हो या फिर उनका भुगतान, दोनों व्यक्ति को अकेले ही करना होता है। समाज के रेले में वह भले ही अपने अकेलेपन को भूल जाए, वो एक परिवार में रहता है, अलग अलग रिश्ते नाते बना लेता है, घिरा रहता है मित्र मंडली से, लेकिन ये एक आध्यात्मिक सच है कि वो वास्तव में अकेला ही है। उसके कर्म केवल उसके हैं और उन कर्मों का भुगतान केवल उसे अकेले ही करना है। इस बात का जिसे गहरे में अनुभव हो जाता है, वही तत्वज्ञानी है। दूसरे शब्दों में, तत्वज्ञानी निरपेक्ष भाव में स्थित हो जाने के कारण बिल्कुल अकेला हो जाता है। उच्च धरातल पर विचार करें तो जब कोई दूसरा रहता ही नहीं तो एकाकी तो हो ही गया, जब कोई और है ही नहीं। और जब वो ये सोच लेता है तो वो तृप्त हो जाता है। अतृप्ति ही वासनाओं का मूल है, लेकिन जब तृप्ति आ गई तो वासनाएं कहाँ रही, समाप्त हो गई। वासनाएं इंद्रियों को दूषित करती हैं। वासना यानी इच्छा के अभाव में इंद्रियां विषयों में वासना रहित होकर रमण करती हैं। यही इंद्रियों का स्वच्छ होना है। स्वच्छता अर्थात निर्दोष भाव होना, शुद्ध होना। तो यह तृप्ति, इंद्रियों की पवित्रता और एकाकी होने की स्वीकृति ज्ञान और योगाभ्यास का फल है। यहाँ योगाभ्यास से अंतःकरण की शुद्धि मात्र फल हमें लेना समझना चाहिए। योगाभ्यास से संसार पूर्ण रूप से छूटता नहीं है। इस बात का प्रतिपादन तो बारंबार किया जा चुका है, क्योंकि योगाभ्यास में अभ्यास है और अभ्यास किसी भी तल पर तत्वज्ञान का साधन नहीं बन पाता। और जब चेतना, होश जुड़ जाए उसके साथ तो फिर वो अभ्यास नहीं, अनभ्यास हो जाता है। तो जुड़ने के अभ्यास का अर्थ ही है कि अभी जुड़े नहीं हैं। इसीलिए योगाभ्यास से हमें जो अर्थ लेना है वो केवल है अंतःकरण की शुद्धि। यहाँ पे एक दृष्टांत बताती हूँ आपको। दत्तात्रेय जी एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने गए। घर में एक कुमारी कन्या थी और कोई न था। उस कन्या ने कहा, महाराज आप ठहरें, मैं धान कूट चावल निकाल कर आपको देती हूँ। जब वह कन्या धान कूटने लगी तब उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियाँ थीं वे छन छन शब्द करने लगी। उनके शब्द होने से कन्या को बड़ी लज्जा आई। उसने एक एक करके उन चूड़ियों को उतार दिया। जब एक ही चूड़ी बाकी रह गई तब शब्द होना बंद हो गया। तब दत्तात्रेय जी ने विचार करके कहा
कि जहाँ बहुत से पुरुषों का एकत्र रहना होता है वहाँ लड़ाई झगड़ा ज़रूर होता है। जहाँ 2 पुरुष इकट्ठे रहते हैं वहाँ पर गपशप होती है, श्रवण मनन आदि नहीं होते। इसलिए विद्वान को चाहिए कि कुंवारी कन्या के कंकण की तरह अकेला होकर संसार में विचरे। जिस विद्वान को जीवन मुक्ति के सुख लेने की इच्छा होती है वो अकेला ही रहता है। इसीलिए सन्यासी को बहुत पुरुषों के मध्य रहना या बहुतों का संग रखना भी मना किया गया है। वासो बहुनाम कलहो भवेद्वार्ता द्वयोरपि एकाकी विचरेत विद्वान कुमार्या एव कंकणः। न कदाचित् जगत्यस्मिन् तत्त्वज्ञो हन्त खिद्यति यत एकेन तेनेदं पूर्णं ब्रह्मांडमंडलम्। तत्वज्ञानी को इस जगत के दुख कदापि न भासते, वे तो स्वयंभू ब्रह्म तत्व के मूल रूप उपासते। तत्व अर्थात ब्रह्म को जानने वाला कभी भी किसी बात से इस संसार में दुखी नहीं होता, क्योंकि उस एक ब्रह्म से ही यह संपूर्ण विश्व पूर्णतः व्याप्त है। The knower of truth is never troubled by anything in this world, for the whole world is completely pervaded by that Brahma, the Lord alone. तो परम तत्व को जानने वाला इस जगत के विषयों में विचरता हुआ किसी भी तरह से क्षोभ को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वह इस यथार्थ को भली प्रकार से जानता है कि यह समूचा ब्रह्मांड उसी एकमात्र से पूर्ण है। समस्त सृष्टि उसके अलग अलग नाम रूपों में अभिव्यक्त है। जगत में व्यवहार करता हुआ भी तत्वज्ञानी खिन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि खिन्नता तो दूसरे से होती है। बोरियत तब होती है जब मन पसंद काम ना कर रहे हो। तो जबरदस्ती किसी काम को करना भी बोरियत पैदा करता है। एक जैसा काम लगातार करते रहना भी बोर करता है। तो इन सभी में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। अनुकूलता प्रसन्नता देती है, प्रतिकूलता दुख देती है। तत्वज्ञानी के लिए सब एक सी हैं, उसके लिए ना कोई अनुकूल है ना प्रतिकूल। इसलिए उसमें किसी प्रकार के खेद का, दुख का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और फिर लीला में कैसा खेद, जब वो ये जानता ही है कि उसके सिवा कुछ और है ही नहीं। ना जातु विषयः के अपि स्वारामम हर्षयन्त्यमि सल्लकी पल्लव प्रीतमिवेभन्निम्ब पल्लवाः। ज्यों सल्लकी पल्लव को चख गजनीम पल्लव ना चखे, त्यों आत्मरमणी आत्म सुख सम कोई भी सुख ना रखे। अपनी आत्मा में रमण करने वाला किसी विषय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता। जैसे कि सलाई के पत्तों से प्रेम करने वाला हाथी नीम के पत्तों को पाकर हर्ष नहीं करता। None of the senses can please a man who is established in self, just as neem leaves do not please the elephant that likes sallaki leaves. सल्लकी नाम के बेल के पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसने बेल के पत्तों के रस का आस्वादन किया हो उसे भला नीम के पत्ते क्यों अच्छे लगेंगे। नीम के पत्तों की ओर उसकी सहज प्रवृत्ति नहीं होती। उसी प्रकार जिसे आत्मा के मधुर रस का स्वाद लग चुका है वह विषयों की ओर प्रवृत्त नहीं होता। पिछले सूत्र में खेद की चर्चा की गई थी, लेकिन इस सूत्र में हर्ष के बारे में बताया गया है। तो महर्षि ने दृष्टांत दिया है उस हाथी का जिसने मीठी बेल का स्वाद ले लिया है। उसी प्रकार जिसने आत्मानंद का रस चख लिया है तो उसकी विषयों की ओर कभी प्रवृत्ति होगी ही नहीं। उससे विषय रस सहज रूप में छूट जाएंगे, नीम के समान। वो जानता है कि नीम से भी बुरी
कड़वाहट मिलती है विषयासक्त होने से। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधीवासितः अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भवदुर्लभः। भोगे हुए भोगों में जो किंचित नहीं आसक्त है, दुर्लभ जगत में व्यक्ति जो अभुक्त से भी विरक्त है। जिसकी प्राप्त हो चुके भोगों में आसक्ति नहीं है और जो न प्राप्त हुए भोगों की भी इच्छा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ है। क्योंकि एक बार जब किसी प्रकार का सुख भोग लिया तो बार बार उसकी इच्छा होना स्वाभाविक सा प्रतीत होता है। Such a man is rare who is not attached to the pleasures already enjoyed and does not desire pleasures which are unattained. अतीत के अनुभवों से ही व्यक्ति सीखता है। अतीत की जीवन में यही भूमिका होती है। भोग कर अतीत में देख लिया, जन्मों जन्मों से भोगता आ रहा है तृप्ति की आवृत्ति के साथ, तो लगता रहा है कि तब नहीं हुई तृप्ति तो अब जरूर होगी, लेकिन फिर भी बार बार आकर भी अतृप्त ही रहा। तो महर्षि कहते हैं कि तत्ववेत्ता जान चुका है कि इस प्रकार की आशा आत्म प्रवंचना के सिवाय और कुछ नहीं है, कभी नहीं होती वो तृप्ति। इसीलिए तत्वज्ञानी के इन भोगों के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं होती जिन्हें वो भोग चुका है। भोगों में रस ही नहीं रहता उसका, लगता है बेकार समय गंवाया छलावे के चक्कर में। तब आसक्ति का कहाँ प्रश्न उठता है फिर? तो क्या ऐसा नहीं होता कि जो भोग अपरोक्ष रूप से जीवन में सुख दे जाते हैं, वक्त के लंबे अंतराल के बाद भी सोचकर लगता है कि कल की ही तो बात है, उनसे जुड़ाव समय की लंबाई को काट कर छोटा कर देता है। बात बात पर अनजाने में वो सुखद अतीत उठकर आंखों के सामने ऐसे उठ खड़ा होता है मानो आज ही हो। लेकिन तत्वज्ञानी के साथ ऐसा नहीं होता। वो तो निकल गई जल की धाराओं की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। जो हो गया सो हो गया। वर्तमान ही है उसका जीवन, ना अतीत ना भविष्य। संसारी अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है, वर्तमान में नहीं टिकता। महर्षि कहते हैं जो तत्वज्ञानी है उसमें भविष्य के भोगों के प्रति भी किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं होती। इस प्रकार तत्वज्ञानी की न तो भोगे गए भोगों में आसक्ति होती है, न ही न भोगे गए भोगों के प्रति किसी प्रकार की आकांक्षा। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी स्पष्ट कहा है, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई विरला ही मुझे तत्वतः यानी तत्व से जानता है। कई प्रयास करते हैं लेकिन उन कई में से कोई ही मुझे तत्वतः जानता है, समग्र रूप में जानता है। इस तरह जानता है कि फिर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। बुभुक्षेरिह संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते भोगमोक्ष निराकांक्षी विरलो हि महाशयः। भोग मोक्ष की चाहना मय जन जगत में सरल है, पर मोक्ष भोग की चाहना से नर परे अति विरल है। इस संसार में सांसारिक भोगों की इच्छा वाले भी देखे जाते हैं और मोक्ष की इच्छा वाले भी, पर इन दोनों इच्छाओं से रहित महापुरुष का मिलना दुर्लभ है जो मोक्ष की भी इच्छा ना करे। People desirous of worldly pleasures are seen, and people desirous of liberation are also seen in this world. But one who is indifferent to both of these desires is really rare, probably nowhere. बुभुक्षे अर्थात भोग की इच्छा करने वाला और मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा करने वाला। तो इस संसार में भोग की इच्छा करने वाले लोग हैं,
ऐसे भी हैं जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा है, लेकिन ऐसे महापुरुष बहुत कम हैं जो न भोग चाहते हैं न मोक्ष। अब यहाँ पर महाशय शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका हम पहले भी प्रारंभ में जिक्र कर चुके हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जिसका आशय महान हो गया वो हो गया महाशय। जिसका प्रयोजन तुच्छ नहीं रहा, जिसका लक्ष्य कुछ छोटा मोटा नहीं है, जो महान के साथ जुड़कर स्वयं महान बन गया, इसी को दूसरे शब्दों में महापुरुष कहा जाता है। विरलो ही महाशय। महाशय विरले ही होते हैं, कोई इक्के दुक्के। महाशयों की जमात नहीं होती, उनका कोई संप्रदाय नहीं होता। भीड़ तो तुच्छाशयों की होती है। स्वार्थों की एक लंबी और सूक्ष्म श्रृंखला भीड़ को बांधे रखती है, जबकि विरलो ही महाशय, महान आशयों वाले पुरुष किसी स्वार्थ से बंधे नहीं होते। महर्षि ने जिन दो की चर्चा करते हुए विरलो ही महाशय कहा है, वो एक स्तर पर खड़े हुए व्यक्ति के दो रूप हैं। एक में भोग की इच्छा है, दूसरा मोक्ष चाहता है। भोग की आकांक्षा करने वाले का आनंद सिमटा है भोगों में ही केवल, जबकि मोक्ष चाहने वाला मोक्ष को अप्राप्त मानकर ये कल्पना कर रहा है कि यदि मुक्ति मिल जाए तो जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाए। दोनों दुखों से भागकर सुखों को पाना चाहते हैं। कोई संसार में ही पाना चाहता है, कोई संसार के बाहर। भोगी प्रत्यक्ष में भटका है, वो इंद्रियों से आगे की बात सोच भी नहीं सकता, जबकि मुमुक्षु इंद्रियों से आगे की यानी मोक्ष नाम की किसी वस्तु को पाने का प्रयास कर रहा है, नहीं जानता वो क्या है। दोनों में चाह है। यही कारण है कि उस चाह के बीच जब कोई बाधा आती है तो दोनों का व्यवहार एक सा हो जाता है। दोनों सफलता पाने पर भी एक सी ही प्रतिक्रिया करते हैं। चाह के आकांक्षा के चक्कर में दोनों ही हैं। तो महर्षि कहते हैं कि ऐसे महाशय विरले हैं जिन्हें न भोग की चाह है न मोक्ष की। एक यानी आकांक्षा, सांसारिक इच्छा तो है ही नहीं, वो तो केवल भ्रम है, तो उसकी चाह कैसी। और दूसरा मोक्ष, मोक्ष की आशा, उसकी चाह भी क्यों? क्योंकि मुक्ति तो सदा से ही है, जिसकी प्राप्ति केवल आभास मात्र है। तो महर्षि कहते हैं इस तत्व को भली भांति जानने के कारण महाशय को न भोगों की चाह है न मोक्ष की। जिसको कछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। तो अंत में लौटकर हम फिर उसी बात पर आ गए जहाँ से हमने आरंभ किया था इस प्रकरण का, वो था लक्ष्य साधन। तो जैसा लक्ष्य व्यक्ति साध लेता है, जिस समय साध लेता है, उसी समय से उसके चरित्र निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। वो चाहे तो अपने आप को बना ले महाशय या फिर तुच्छाशय, उसके अपने हाथ में है। तो चलिए आज आपको यहीं इसी विचार के साथ छोड़ती हूँ। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी के साथ, इसी प्रकरण से अगले 5 श्लोक लेकर। हरिओम तत्सत। जय भारत।